वेलकम टू ऑल MCSED एस्पिरेंट्स। सो गाइस होप सो आप सबको मैसेज रिसीव हो गया होगा एंड वीडियो भी मिल गया होगा कि नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एडमिट कार्ड जो रिलीज हो गया होगा एंड आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए होंगे। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन है इस एडमिट कार्ड में, व्हाट आर द थिंग्स विच आर मेंशन एंड व्हाट वी शुड टू केयर बिफोर अपीयर द एग्जाम। सो क्या क्या चीजें हमें रेडी रखनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हम मिस कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा पूरा साल का जो मेहनत किया है एंड एग्जाम वाले दिन हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड को प्रॉपर प्रिंट नहीं करते, उसमें जो इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर मेंशन नहीं होता है, फिर भी वो डाउनलोड करके लेके चले जाते हैं सेंटर पे और फिर वहां पे उनको स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट मेंशन है वो हम एक एक करके देखेंगे, उसका मीनिंग्स क्या है, क्या क्या चीजें आपको केयर करनी है, वो सब एक ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग गाइज, अगर से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो आपका नाम देख लो, आपका नाम प्रॉपर है, डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर है, टाइमिंग देख लो, सेंटर देख लो, फोटो देख लो, सब कुछ चीजें आप देख लो आपका ही है या कोई XYZ कुछ मिसिंग है तो उससे रिलेट करके आप जो इन्होंने नंबर मेंशन किया उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे जो देखो मैंने अपना डाउनलोड किया है, मैंने कुछ अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाइड किया है फॉर द प्राइवेसी रीजन। बाय द वे मेरा जो सेंटर है पालघर, तो आप लोग कमेंट में मेंशन करो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो पालघर किसका सेंटर है, फर्स्ट स्लॉट में किसका सेंटर है। सो जिनका भी फर्स्ट स्लॉट में पालघर सेंटर है वो मेरे से मिल सकते हैं आफ्टर द एग्जाम टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। तो आई विल वेट फॉर द स्टूडेंट एंड जो लोग भी हैं आप कमेंट में मेंशन करो। ओके तो यहां पे देखो पहली चीज तो सारे बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख लो एंड नेक्स्ट थिंग कि आपका एक फोटो जो आपको लेना है, बहुत सारे लोग नहीं लेके रखते हैं, सोचते हैं लास्ट डे में करेंगे बिकॉज ऑफ कुछ XYZ अगर से हैपन हो गया तो उस दिन सुबह सुबह आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक दिन या 2 दिन पहले अभी से सारी चीजें आपकी ओके करके रख लो। तो आपका जो फोटो इट शुड बी सिमिलर टू जो आपने फोटो वहां पे किया था वैसा ही होना चाहिए। आपका सेंटर मैं सजेस्ट करूंगा गूगल पे जाके गूगल मैप से लोकेट कर लो, देख लो कहां पे है, कैसे आप पहुंच सकते हो, ट्रेन से, बस से, ऑटो से, क्या क्या चीजें वहां पे फिजिबल है आपके लिए, तो वो सारी चीजें आप देख लो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे मेंशन है कि सारे आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको इस हॉल टिकट के साथ कैरी करना है तो आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने पूरा प्रॉपर यहाँ पे मेंशन किया है कि आपके पास जो आइडेंटिटी प्रूफ हो जिसमें कि ई आधार कार्ड हो सकता है, आपका यूनिवर्सिटी से रिलेट करके जो आपका इशू होता है वो हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। बट हाँ यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि राशन कार्ड या फिर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ये वैलिड नहीं माना जाएगा, तो ऐसे आपको प्रूफ नहीं लेना है। और जिनके अगर से नाम में कुछ चेंजेस हुआ है तो वो गजट यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे स्पेसिफिकली फॉर द जो गर्ल्स होते हैं मैरिज के बाद जिनका चेंज हो जाता है तो यहाँ पे जो गजट सीट होती है वो आपको यहाँ पे कैरी करना है। फिर यहाँ पे साइन आपको अभी नहीं करना है, ये साइन आपको इन्विजिलेटर्स के सामने करना होता है। यहाँ पे आपका इन्विजिलेटर करेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही साइन करके रखते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना, ये साइन आपको वहां पे करनी होती है। एंड यहाँ पे फोटो जो आप स्टिक करोगे फोटो के ऊपर आपको क्रॉस साइन पहले से करके रख सकते हो, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है और ऐसे ही होता है। उसके बाद अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हमें केयर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट शुड CET सेंटर बिफोर क्लोजर द टाइम, जो टाइम मेंशन किया है रिपोर्टिंग टाइम पे आप पहुंच जाना गाइज। उसके लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन है उसको पहले से ही फाइंड आउट करके रख लेना, क्योंकि हर साल मैं देखता हूं कम से कम किसी भी सेंटर पे 1-2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो लेट पहुंचते हैं और फिर एग्जाम देने से रह जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा चीज है, बट आपकी पूरी साल भर की मेहनत है तो इस चीज को केयर करो। तो सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ। देन यू विल रिक्वायर टू बी नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर, ये सब सारी चीजें एडमिट कार्ड पे देख लो, सब कुछ ओके सही होनी चाहिए। हाँ बायोमेट्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स के साथ होता है कि वो मेहंदी लगा के रखते हैं, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा तो उसके लिए ना इन्होंने बहुत क्लियर मेंशन करके रखा है, तो वो जैसे भी हो नीट एंड क्लीन कर लेना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है अटेंडेंस के लिए। तो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहां पे होना है और एकदम आपके हैंड एकदम क्लीन होने चाहिए, मतलब किसी भी टाइप का कोई डस्ट ना हो, कोई मेहंदी ना हो, कुछ भी ऐसे चीजें ना हो। ओके तो वो केयर करना है। दूसरा यहाँ पे जो इन्होंने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए बोला है कि हॉल टिकट प्रोसेस द रजिस्ट्रेशन एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए एंड बिटवीन द इंडिकेट द हॉल टिकट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यू विल बी अलाउड अपीयर द एग्जाम इन केस कैंडिडेट हु हैव change their name will be allowed there produce the gazette notification their marriage certificate specifically for the girls जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है। ठीक है तो आपके पास जो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जो आपने नाम मेंशन किया उसके साथ मैच होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट ऑर्डर द स्क्राइब स्पेशली फॉर द जो PW
के स्टूडेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि वो प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ आपको आना है। एंड ब्रोशर गिवन इन्फॉर्मेशन, जो नेचर है एग्जाम का पैटर्न बेसिकली जो मेंशन है तो वैसा ही रहने वाला है। यू मस्ट ब्रिंग द बॉल पेन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, तो यहाँ पे आपको अपना बॉल पेन लेके जाना है। यहाँ पे मेरा पर्सनल सजेशन है जो मैंने फेस किया हुआ है कि बॉल पेन 2 रखना और दोनों को थोड़ा सा चला लेना, 5-10 मिनट थोड़ा सा चला लेना, क्योंकि वहां पे जो रफ सीट मिलती है वो 1 या 2 सीट मिलती है और आपको उसी टेबल पे लिखना होता है। तो अगर से थोड़ा सा स्मूथ नहीं रहा ना, क्योंकि नया पेन होता है तो स्मूथ चलता नहीं है, रुक के चलता है, तो इट इज प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, मतलब बेसिक रफ के लिए। तो अननेसेसरी थोड़ा सा उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे या यूज कर लोगे तो वो स्मूथ चलेगा एग्जाम में। तो ये एक छोटी सी चीज है जो मैंने फेस किया हुआ है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो होप सो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। उसके बाद fact that hall ticket doesn't imply that the candidate has been the state city must basically, मतलब अगर से हॉल टिकट इट इज जस्ट फॉर द एग्जाम्स के लिए। ओके, रिस्पॉन्स देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट जो तुक्का मारते हैं। तो देखो तुक्का अगर भी मारना है ना तो आपको रुक रुक के मारना है, ऐसा नहीं कि आधे घंटे में पूरा पेपर साफ एक बार में ही बैठे टक 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 कर दिया। वो यहाँ पे एनालाइज करेंगे जो रिस्पॉन्स आपने किया उसकी जो अदर स्टूडेंट्स के कंपेयर में। तो अगर कोई तुक्का मार रहा है, मतलब 1-1 2-2 सेकंड में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जा रहा है, तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे वो। तो अगर कोई एग्जाम में बैठा भी है तुक्का मारने के भी नेचर से, तो काफी सिंसियरली मारना है, मतलब पूरा टाइम लेके 30 सेकेंड होल्ड करके। यू मस्ट रिपोर्ट द एग्जामिनेशन 30 मिनट्स बिफोर, नॉर्मल सी चीज है, आप पहले पहुंच जाओ। एंड जो आपके पास बिलोंगिंग है जैसे बुक हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब बाहर रखना पड़ेगा और ये सब कैरी ना करोगे तो ज्यादा बेटर है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप अंदर नहीं ले जा सकते, उससे रिलेट करके सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो वो आपको फॉलो करना है। एंड जो भी अपडेट्स है उसको आप फॉलो करेंगे। एंड वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हो, वाटर बॉटल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, और इन्होंने मेंशन भी किया है कि आपके पास ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, तो इस तरह से उसका रैपर निकाल के आपको लेके जाना रहेगा। तो ये सब चीजें केयर करो, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग एंड एज वेल एज दे मेंशन देयर नंबर्स, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इन केस अगर से कुछ भी आपको प्रॉब्लम है। तो बेसिक्स चीजें क्या है कि पहले तो आप प्रिंट आउट लेके रख लो, ठीक है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है उसके साथ पूरा मैच करके देख लो, एवरीथिंग इज फाइन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, पेन आप 2 ले लो, दोनों को आप थोड़ा सा स्मूथ करके देख लो, ओके। और फोटो को स्टिक कर लेना, आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो जाके कहीं भी फोटोशॉप दुकान से बनवा लेना। लास्ट डेट के लिए वेट मत करना, ओके, क्योंकि उस दिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। मॉर्निंग का टाइम होता है, कोई भी शॉप ओपन नहीं होती है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और भी कुछ डाउट है तो नाउ यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सो ओवरऑल कंसर्न इज व्हाट कि सारी चीजें प्रायर आप प्रिपेयर रहो, लास्ट मोमेंट के लिए कुछ नहीं रखना है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू दिस एग्जाम। सो होप सो सारे स्टूडेंट इसको फॉलो करेंगे। एज वेल एज मेरा सजेशन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मॉक अच्छे से लिखते रहो, मॉक को एनालाइज करते रहो। लास्ट मोमेंट पे अगर आप अच्छे से मॉक पूरा अपीयर भी नहीं कर पाते हो तो मॉक को कम से कम एनालाइज कर लो। एंड स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कंप्यूटर सेक्शन जो काफी स्कोरिंग सेक्शन है, सो अगर से आपने मैन्युअर का मॉक लिया है सो दैट्स ग्रेट, और जिन लोगों ने नहीं लिया है तो आप यहाँ पे मॉक ले सकते हो, जितना हो सके अपीयर करो, एंड नहीं हो सकता है तो उसको सबमिट करके क्वेश्चन टाइप देख लो। एंड स्पेसिफिकली कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, क्योंकि कंप्यूटर का स्कोरिंग सेक्शन है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे फॉर श्योर जो मॉक में क्वेश्चन है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो दीज आर द प्रोग्राम जो मॉक से रिलेट करके मेरा सजेशन होगा, जस्ट ट्राई टू अपीयर इट। आफ्टर दैट किसी को कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट, सो रिलेटेड टू एग्जाम या फिर कुछ और भी इश्यूज है, सो डेफिनेटली वी विल रिप्लाई ऑन इट। एंड जिन लोगों का भी एग्जाम कौन से सेंटर पे है आपका सेंटर मेंशन करो, और स्पेसिफिकली जिनका पालघर सेंट जॉन में है वो मेंशन करो, हम एग्जाम के बाद वहां पे मिलेंगे एंड पेपर को एनालाइज करेंगे। व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, व्हाट विल बी द कट ऑफ, क्या है कैसे है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस देयर। ओके, सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस गाइस। थैंक यू।